धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 22 सितंबर को एक प्रतिमा का अनावरण किया। 2 साल से वो प्रतिमा उनके आने के इंतजार में, यानी कि उनके द्वारा अनावरण किए के इंतजार में खड़ी हुई थी। प्रतिमा सम्राट मिहिर भोज की बताई जा रही है। सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के अंदर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस मौके पर उन्होंने बहुत सारे तमाम दावे किए, जैसा कि वो हमेशा सब जगह करते हैं। लेकिन जैसा इस प्रतिमा के अनावरण से पहले विवाद शुरू हुआ था, यानी कि गुर्जर समाज के बीच और राजपूत समाज के बीच, वैसा ही अनावरण के बाद फिर से शुरू हो गया। मैं आपके सामने खबर रख चुका हूं कि उनके जाते ही वहां दादरी में जो प्रतिमा स्थल था वहीं पर बवाल शुरू हुआ और उसके बाद सहारनपुर से तो ऐसी खबरें आई कि राजपूत समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। वहां पे इंटरनेट तक बंद करने की नौबत आ गई। अब बड़ी खबर आई है कि कल 26 सितंबर को दादरी में महापंचायत होने जा रही है। आसपास तमाम पूरे दिल्ली एनसीआर से वहां पे गुर्जर समुदाय के लोग पहुंचने वाले हैं। तो उस महापंचायत को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और गुर्जर समुदाय के लोग आखिर इतना गुस्से में क्यों हैं, और अगर इसके जवाब में जो राजपूत समुदाय है वो भी इसी तरीके से पंचायत महापंचायत करने लगा, तो उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात बनने जा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर है, या वो चाह ही रही है कि दोनों आपस में भिड़ जाए, बढ़ जाए, हमारा कुछ भला हो जाए, या जिसका जो बुरा होना है वो उसका बुरा हो जाए। तो इन्हीं सारे पहलुओं के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दादरी से जुड़ रहे हैं श्यामवीर सिंह भाटी जी, श्याम सिंह भाटी जी। श्याम सिंह भाटी जी जी तो हमारे साथ दादरी से जुड़ रहे हैं श्याम सिंह भाटी जी। उन्हीं से पूछेंगे कि महापंचायत बुलाने की नौबत क्यों आ गई। देखिए, ये जो है महापंचायत बुलाने का किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। ये समाज में आक्रोश है और समाज के लोगों ने ही अपने अपने माध्यम से जो है लोगों से बोलने का काम किया है और वही लोग आ रहे हैं। ये ना किसी राजनीतिक दल द्वारा बुलाई गई है, ना किसी गुर्जर संगठन के द्वारा बुलाई गई। ये आम जो गुर्जर है, जो आहत हुआ है इस घटना के बाद, उन लोगों के द्वारा ही ये महापंचायत बुलाई गई। जब प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है, आपको परमिशन नहीं दी है, धारा 144 लगा दिए जाने की बात सामने आ रही है, फिर भी आप लोग महापंचायत करने की जिद पे अड़े हुए हैं। नहीं, केवल मैं जिद पे नहीं अड़ा हुआ। ये तो जो लोग सहारनपुर, सावली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, ये लोग आ रहे हैं, तो वो तो मतलब केवल अपनी पीड़ा कहने आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये घटना घटी। उसके बाद जो लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश की भावना है। सर, वो पीड़ा कहने के लिए आखिर दादरी को ही क्यों चुना जा रहा है? तमाम जिलों में गुर्जर बाहुल्य हैं, वो वहां पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, दादरी में ही क्यों आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहां घटना हुई है, जहां समाज का जो सम्मान था वो घटाने का प्रयास किया है, उसी बात से वो नाराज हैं। इसलिए वो जो दादरी में इकट्ठा हो रहे हैं। और दादरी जो है वो पहले से ही गुर्जर समाज की राजधानी कहा जाता है। जो चीजें दादरी से चलती हैं वो पूरे देश तक फैलती। इसलिए गुर्जर समाज ये चाहता है कि भाई हम सब लोग वहां इकट्ठा हों और आगे की रणनीति तय करें। इसमें ये नहीं है कि आप कह रहे हैं जहाँ पे घटना हुई है वहीं पे तमाम लोग इकट्ठे होंगे, और दादरी जो है वो गुर्जर समाज की एक तरीके से राजधानी है। आप कह रहे हैं यहाँ पे समाज का जो है वो घटाया गया है। तो आपके तो बीजेपी से विधायक हैं जो तेजपाल सिंह नागर, वो भी तो गुर्जर ही हैं, और अगर उन्होंने प्रतिमा के सामने से गुर्जर हटवा दिया, उसके लिए आप विधायक को दोषी मानते हैं, सरकार को दोषी मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी व्यक्ति ने वो हटा दिया। इसके बात के किसी भी व्यक्ति के पास प्रमाण नहीं है। ये तो 11 बजे 12 बजे उस दिन 21 तारीख की रात को जो है उस पर पूरी अच्छे ढंग से वो जो शिलापट था वो लगाया गया था, और उसके बाद जो है सुबह वो जो है गुर्जर सब वहां से उसमें सीमेंट लगा दिया या पेंट लगा दिया। ये जो है जांच का विषय है। आप जो है मतलब आप, मैं, कोई भी व्यक्ति यदि ये कहे कि एक व्यक्ति ने वो जो है कर दिया, वो गलत है। तो ये जो है पुलिस की भी जो है इसमें नाकामी है कि आप जो मुख्यमंत्री की सभा करा रहे हैं और वहां ये घटना हो जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है।
आपका कहना यह है कि वो रात के समय किसी ने वहां पे सीमेंट पोत दिया या किसी ने वहां पे कुछ उस पे पेंट कर दिया, मिटा दिया। वहां पे तो भारी पुलिस फोर्स तैनात था। जिस जगह पे मुख्यमंत्री आने वाले हों वो जगह तो 2-3 दिन पहले से पूरी तरीके से एक छावनी में बदल दी जाती है। क्या वहां पे बिल्कुल ऐसी बिल्कुल हरकत हो बिल्कुल। सकती थी? नहीं नहीं, ये हरकत जो है किसी भाजपा के नेता द्वारा ही की गई है। और ये जो है मतलब जांच होनी चाहिए इसकी। अब भाई ये ऐसा क्या हो गया जहां मुख्यमंत्री जी आ रहे हों और वहां ये घटना हो जाए, तो ये बड़ी सोचने का विषय। तो आपकी महापंचायत का एजेंडा क्या रहने वाला है सर? वैसे तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं बुलाई, समाज ने नहीं बुलाई, लोगों ने ऐसे ही आह्वान कर दिया और तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई एजेंडा होगा। क्या आप ये जांच कराना चाहते हैं कि गुर्जर शब्द किसने मिटाया? क्या जांच कराना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये प्रतिमा लगाई गई है, ये किसी भी सरकार के द्वारा, किसी विधायक के द्वारा या सांसद के द्वारा नहीं लगाई गई। ये प्रतिमा 2 साल पूर्व पहले बनाई गई थी और इसमें जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ था वो समाज के लोगों ने दिया, उससे ये प्रतिमा लगाई गई थी। ये तो जो है यहाँ के कुछ लोकल लीडर हैं, उन्होंने बिना वजह जो है विवाद उत्पन्न करा दिया। मैं समझता हूँ कि जब गुर्जर समाज ने ये प्रतिमा लगाई और तो उद्घाटन का मतलब कोई मतलब ही नहीं था कि किसी को बुलाया जाए। जैसे पहले से बहुत सारी मूर्ति लगी हुई हैं, ऐसी इसी का उद्घाटन करा देते, अनावरण करा देते। लेकिन कुछ लोगों ने जो है माहौल खराब करने के लिए जो है सारी योजनाबद्ध तरीके से समाज का अपमान कराने के लिए कार्य किया है। आप महापंचायत बुला रहे हैं सर, महापंचायत के बाद क्या होगा वो आप महापंचायत में तय करेंगे, जो खबरें हमारे पास है। लेकिन यहाँ एक चीज बताइए, आदित्यनाथ योगी के 22 तारीख को आने से पहले ठाकुर यानी कि राजपूत और आप लोग समुदाय के, गुर्जर समुदाय के लोग आपस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारे बीच अब कोई विवाद नहीं है। तो विवाद हुआ क्यों अब? देखिए, ठाकुर समुदाय ने कोई विवाद नहीं किया। यदि देखा जाए तो वो अपनी बात कह रहे थे, वो कोई यहाँ लड़ाई करने या झगड़ा करने नहीं आए, वो अपनी बात कह रहे थे। ठीक है, आदमी आज जो है लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कहते रहे। उनके कहने से कोई गुर्जर सम्राट मीर भोज राजपूत थोड़ी हो जाएंगे, जब वो गुर्जर हैं तो हैं। लेकिन ये तो जो घटना हुई है, जो चीजें खराब हुई हैं, जो माहौल उस समय खराब हुआ, तो ये तो कोई वहीं का जो है भाजपा का ही नेता इसमें संलिप्त है। नहीं, मैं फिर अपने सवाल पे आना चाहता हूँ। जब जी आदित्यनाथ योगी के आने से पहले दोनों समुदाय के लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, फिर विवाद क्यों बना? नहीं, विवाद उनसे थोड़ी है, ठाकुर समाज से, राजपूत समाज से। विवाद तो इस बात का है कि वो गुर्जर शब्द हट गया, विवाद इस बात का है। क्या वो गुर्जर शब्द ठाकुरों के दबाव में, राजपूतों के दबाव में हटा दिया गया, या आदित्यनाथ योगी ने अपने आने से पहले हटवा दिया कि ना उस पे गुर्जर लिखो ना उन्हें ठाकुर बताओ और ये हटाई दो शब्द उसमें से, बस सम्राट मीर भोज लिख दो? ये देखो, ये तो यही तो जांच का विषय है कि आखिर ये परिस्थिति स्थिति क्यों बनी, आखिर ये जो शब्द क्यों हटाया गया, यही जांच होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आपके बीजेपी के जेवर से विधायक हैं वो ठाकुर हैं, वो दादरी से जो विधायक हैं वो गुर्जर हैं। इन दोनों के आपस के बीच का विवाद चल रहा है और जेवर के विधायक के इशारे पर ये तमाम पूरा मामला उछाला जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो जेवर के विधायक जो हैं, पूर्व में आपने देखी होगी एक चिट्ठी रेल मंत्री को लिख चुके हैं कि भी राज गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर दादरी का वो अनावरण होना, मतलब नाम होना चाहिए। तो ये तो देखो बड़ा मुश्किल है। और ये तो मैं समझता हूँ कि भाजपा का स्थानीय लीडर ही, और वो भी हो सकता है गुर्जर समाज से ही हो, उसने अपनी चीजें बढ़ाने के लिए पार्टी में ये करा दी। क्या आप लोग समाजवादी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं, विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं, इस वजह से तमाम चीजें हो रही हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी का इसमें कहाँ से रोल आ गया? मतलब यदि कोई भाजपा का विरोध करेगा तो वो समाजवादी पार्टी से आप जोड़ देंगे क्या? नहीं, गुर्जर समाज जो है भाजपा में भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस में भी है, सपा में भी है और लोक दल में भी है। तमाम जितने राजनीतिक दल हैं सब पार्टियों में गुर्जर समाज के लोग हैं। तो ये थोड़ी है कि यदि कोई विरोध करेगा तो वो सपा से जोड़ दिया जाएगा। चलिए, कल महापंचायत के बाद आपसे जुड़ने की फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि महापंचायत में क्या होगा, क्या तय करेगी महापंचायत और उसके बाद की कैसी रणनीति होगी?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तमीजी की है समाज के साथ, उस पर ही चर्चा होनी है कि जब ये गुर्जर विधानसभा का कार्यक्रम, तो भाजपा की विशाल जनसभा कैसे हो गई? गुर्जर विधानसभा इसमें पैसे खर्च कर रही थी, तो ये भाजपा के लोगों ने कैप्चर क्यों लिया? इन्हीं सब बातों पर चर्चा होनी है। बाकी हमारा किसी से कोई दूसरे लोगों से विवाद नहीं है, ये तो अपने लोगों से विवाद है जिन्होंने ये अपमान कराया। क्या आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई कराने के लिए किसी थाने में एसपी वगैरह को कोई तहरीर दी है कि आखिर वो गुर्जर नाम किसने मिटाया गया है, इसकी जांच की जाए? उन सारी चीजों पर कल बात होगी और कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, और हो सकता है आगे भी कोई जो बड़ा आयोजन समाज का किया जाएगा जिस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपसे कल जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।